Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today's our topic is from chapter number 6 Programming Language, module number 112 to 115. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स। प्रोग्रामिंग पैराडिगम में होता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उनके फीचर्स की बेस पे। कॉमन पैराडिगम्स हमारे पास हैं इम्पेरेटिव पैराडिगम, डिक्लेरेटिव, फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम। नेक्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास है इम्पेरेटिव पैराडिगम। इम्पेरेटिव पैराडिगम में हमारे पास ये एक प्रोसीजरल और ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें ये होता है कि हाँ, इन प्रोग्रामर जो है वो मशीन को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे उसने प्रोग्राम की स्टेट को चेंज करना है। यूज़र जो है प्रोग्रामर वो मल्टीपल कमांड्स देता है मशीन को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। उससे फिर ये होता है मल्टीपल कमांड्स वो इनपुट करता है जिससे एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है। उस डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है ये, इसमें हमारे पास रिप्रेजेंट होती हैं कि रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग प्रोसेस हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को। और ये आल्सो ये प्रोवाइड करता है, हमारे पास बिल्ड करता है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जितनी भी हमारे पास प्रोग्राम में सॉल्यूशन आ रही हैं उसको ये बिल्ड, प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम आ रही है उसको ये बिल्ड करता है। इम्पेरेटिव पैराडिगम में जो हमारे पास लैंग्वेज है वो इंक्लूड है फोर्टन है, कोबल, बेसिक सी, पास्कल, ADA, पाइथन एंड APL। नेक्स्ट पैराडिगम है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो है एक नॉन इम्पेरेटिव स्टाइल है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें होता है कि प्रोग्राम अपना रिज़ल्ट डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब जो भी एक प्रोग्राम का डिस्क्राइब करता है जो भी उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है। इसमें यह नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स देनी पड़ रही हैं, विदाउट लिस्टिंग ऑफ कमांड ये अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें हम ये देखते हैं कि स्टाइल ऑफ के कैसे हमने अपने प्रोग्राम्स का बिल्ड करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे प्रोग्राम के। डिक्लेरेटिव पैराडिगम में हमारे पास हाई लेवल ऑफ प्रोग्राम होते हैं। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो क्लियर होती है और वो कोरेस्पॉन्ड होती है मैथमेटिकल लॉजिक्स के। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है डिक्लेरेटिव पैराडिगम का, उसमें यह है कि ये जो सी है टाइप ये डिस्क्राइब करती है कि क्या हमारे पास प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है एंड देन व्हाट एल्गोरिथम इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें क्या एल्गोरिथम्स यूज़ करने पड़ेंगे कि जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एल्गोरिथम से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट इसके 3 स्टेप्स हैं, ऑब्स्टेकल्स, वेदर फोरकास्टिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग। इसके फर्स्ट स्टेप ऑब्स्टेकल्स में हम किसी भी एक जेनेरिक एल्गोरिथम को लेंगे, हमें उसकी ज़रूरत होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वेदर फोरकास्टिंग में हमारे पास आता है कि हमने इम्प्लीमेंट ऑन एल्गोरिथम दैट परफॉर्म दिस रिपीटिव फंक्शन। इसमें क्या होता है, रिपीटिव फंक्शन होता है, हमें दोबारा से कोई भी एल्गोरिथम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमने लास्ट स्टेप में ऑब्स्टेकल्स में हमने जेनेरिक एल्गोरिथम यूज़ किया था उसी को हम फर्दर आगे लेकर चलते हैं। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास जेनेरिक एल्गोरिथम हमने लास्ट फेज़ में लिया था उस वही इसकी करंट स्टेट को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा वेदर फोरकास्टिंग में। जो सी भी प्रोग्राम की करंट स्टेट होगी उसको जेनेरिक एल्गोरिथम से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है लॉजिक प्रोग्रामिंग। लॉजिक प्रोग्रामिंग हमारे पास एक सिंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे पास वेरियस एल्गोरिथम नहीं होते जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, जस्ट वन एल्गोरिथम से ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल पैराडिगम। फंक्शनल पैराडिगम में ये होता है कि हमारे पास एक एंटिटी होती है, उस एंटिटी होती है जो एक्सेप्ट करती है इनपुट और प्रोड्यूस करती है हमारे पास आउटपुट। एंटिटीज़ जो है होती है वो वर्क करती है एज अ फंक्शन और इसमें हमारे पास स्मॉलर प्री डिफाइंड यूनिट्स होते हैं। उन यूनिट्स को हम कहते हैं प्रोग्राम यूनिट्स होते हैं और उनको कहा जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन। नीचे इसकी एग्जांपल है। फंक्शनल पैराडिगम की हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने इनपुट में देना है ऑल बैलेंस, क्रेडिट एंड डेबिट
ओल्ड बैलेंस एंड क्रेडिट से हम फाइंड करेंगे सम, और डेबिट जो हमारे पास होगा उसका भी सम। इन दोनों का हमने फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू बैलेंस जनरेट होगा। वो जो न्यू बैलेंस जनरेट होगा वो हमारे पास होगी इसकी आउटपुट। अब मेन डिफरेंस है हमारे पास फंक्शनल पैराडिगम और इम्पेरेटिव में, कि इम्पेरेटिव पैराडिगम में हम मल्टीपल कमांड्स देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ओल्ड बैलेंस, क्रेडिट एंड डेबिट दिया हुआ है, वहाँ हमने कमांड्स देते हैं, सिंगल एक लाइन में हम अपनी डिटेल लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आती है। लेकिन इसमें हमने ये होता है एक इनपुट और आउटपुट के मेथड है, एंटिटीज़ के थ्रू हम काम करते हैं। हमने इनपुट दी और हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गई, हमें कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम में क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमने ये देखना होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को, किस सिस्टम को, किस स्टेट को मैनेज कर रहे हैं, कौन और क्या कमांड दी जा रही है। इसमें फर्स्ट हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं। मेथड्स किस पे कंसिस्ट करते हैं, फंक्शन पे, फंक्शंस ग्रुप्स पे, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ग्रुप्स कहलाती है, और ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम में फर्स्ट जो हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसके कलेक्शन ऑफ यूनिट होते हैं। सेकंड, ईच ऑब्जेक्ट इज़ कैपेबल टू परफॉर्मिंग द एक्शन। हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसने अपना एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड, ऑब्जेक्ट इंसर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम इंसर्ट करते हैं कि अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें उसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हर मॉड्यूल्स के अपने फंक्शंस होंगे और वो वर्क कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब उसमें हमारे पास GUI का एक फॉर एग्जांपल हमारे पास आइकन है, वो स्क्रीन पे हमारे पास शो हो रहा है। उस आइकन को हम लेंगे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को हम कहते हैं मेथड्स। कलेक्शन ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स। उस जब ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, जो हमारे पास आइकन शो हो रहा है GUI पे, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमने देखना है कि हमारे उस ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स क्या है, वो हमें क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। लैंग्वेज जो उनसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम में आते हैं वो विजुअल बेसिक्स हैं, स्मॉलटॉक, C++, जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम में जो हम मेन चीज़ देखते हैं वो ये है कि विच ग्रुप इंस्ट्रक्ट विद द पार्ट ऑफ स्टेट दे ऑपरेट ऑन, के कौन सा हमारे पास ग्रुप है वो कौन सी स्टेट को इंस्ट्रक्ट कर रहा है और किस पार्ट को वो ऑपरेट कर रहा है। यहाँ होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स पर।